नमस्कार। ये जो बॉलीवुड है ना, ये कभी सुधर ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं ट्विटर यूज कर रहा था तो मैंने देखा कि नंबर 1 पे एक नाम ट्रेंड कर रहा था, ऋचा चड्ढा। मैंने सर्च मारा गूगल पे कि भाई साहब ये शख्स है कौन, तो पता चला कि ये बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी सारी की सारी लगभग 90% पिक्चरें फ्लॉप दी है। इनकी मैंने आज तक एक भी पिक्चर देखी नहीं है। पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है ये, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने इनका ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि ये लोग जो बॉलीवुड वाले हैं ना, इनकी जो सोच है, जिनकी मानसिकता है, वो आपके सामने एक्सपोज होनी चाहिए। दरअसल एक ट्वीट था जिसमें हमारे देश के कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, उसको हम पाकिस्तान से वापस लेके रहेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। हम गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को हम बहुत जल्द अंजाम दे देंगे। उससे पहले अगर पाकिस्तान कोई भी सीज फायर करता है या कोई भी ऐसी गतिविधि करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अब इस ट्वीट को लेकर, ये ट्वीट था, सही बात बोलिए, बिल्कुल आई एग्री विद दिस। लेकिन इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये मोहतरमा बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा लिखती है, गलवान सेज हाय। गलवान सेज हाय। अब इसका मतलब समझिए जरा। एक्चुअली गलवान घाटी में जहां टेम्परेचर इतना कम रहता है, माइनस में, उस खतरनाक टेरेन में, उस वॉर जोन में, उस बॉर्डर पे हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और वहां पर जब चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, जिसका जवाब हमारे देश के आर्मी के जवानों ने दिया और चाइना के करीब 40 से भी ज्यादा जवानों को मार दिया। इसी मुठभेड़ में हमारे देश के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध में हमारे देश की रक्षा करते हुए जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उन पर तंज कसते हुए ये मैडम ऋचा चड्ढा लिखती है कि गलवान सेज हाय। पूछिए दोस्तों, हमारे देश के जवान वहां इतनी मुश्किल डिफिकल्ट टेरेन में लड़ रहे हैं ताकि हम लोग चैन से सो पाए, हमारी रक्षा कर रहे हैं, इन जैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो कि बाद में हमारे देश के जवानों पर ही तंज कसते हुए लिखते हैं कि गलवान सेज हाय। भाई हमारे जो कमांडिंग इन चीफ है, चाहे जो भी है, वो यही तो बोलेंगे कि हाँ, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर रहेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। इसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? सही तो बोला है। लेकिन आप तो उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो। गलवान सेज हाय, इसका मतलब क्या है बताएंगे जरा आप मुझे? आप अपनी पिक्चरों पे ध्यान दीजिए। और पिक्चर से याद आया, इनकी एक पिक्चर आने वाली है, फुकरे 3। अब उसका क्या करना है वो तो आपको पता ही है। मुझे इस वक्त हमारे देश के पहले CDS ऑफिसर जनरल बिपिन रावत की वो बात याद आ रही है। वो कहते थे 2.5 फ्रंट वॉर की, यानी कि हमें ढाई मोर्चों पर लड़ना है। वो ढाई मोर्चे कौन है जरा समझते हैं। पहला मोर्चा है चाइना, जहां पर हमें तैयार रहना है लड़ाई करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान, जिससे हमें हमेशा तैयार रहना है, हर मोर्चे पर खड़ा होना है। और जो आधा फ्रंट है 0.5, एक पाकिस्तान का हो गया, एक चाइना का हो गया, इन दोनों को मिलाकर 2 फ्रंट वॉर हो गया। और जो एक 0.5 वॉर की बात करी थी CDS जनरल बिपिन रावत ने, वो कहते थे कि 0.5 फ्रंट वो है जो लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। ये वो दुश्मन है जो इनविजिबल है, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर ही रहते हैं। ये वो गद्दार, ये वो ट्रेटर है जो दीमक की तरह काम करते हैं, इस देश को चबाने की कोशिश करते हैं। वो लोग इस देश के अंदर ही है। वो 0.5%, वो 0.5 फ्रंट वॉर की बात CDS बिपिन रावत यही कहते थे कि जो देश के अंदर बैठे गद्दार दुश्मन, उनसे हमें बच के रहना है, उनसे हमें लड़ना है। इस 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते थे वो। और यही नहीं, ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, और ये वो लोग हैं जिनको ट्विटर पे ब्लू टिकट मिल रखा है, वेरीफाइड अकाउंट है। मैं इनको जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इनके ट्वीट्स दिखा देता हूं जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं साथ ऋचा चड्ढा के, उसने जो भी बोला है सही बोला है, सही बोला है। इतना घटिया बात बोली है ना उन्होंने। हाँ, अगर पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। अब तुम हिंदुस्तान में रहकर ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। जो गलवान घाटी में हमारे देश के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तुम्हें शर्म है कि नहीं? शर्म आती है या नहीं आती? इसके बाद ऋचा चड्ढा ने माफी भी मांगी है और बोल रही है कि मेरे नाना जी भी आर्मी में रह चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें बोली। मैडम जी, अगर आपके नाना जी उसमें रहे होते या फिर आपको आर्मी, जो हमारे देश की आर्मी है, उनके लिए जरा सम्मान होता, तो आप ऐसी बेहुदा बात नहीं लिखते। और बाद में उस ट्वीट को इन्होंने डिलीट कर दिया।
कुछ टाइम के लिए अपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया, और जब प्रोफाइल को अनलॉक किया तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। मतलब पहले गलती करो, फिर उसको डिलीट करो, फिर माफी मांगो, लेकिन कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दो। कमाल है। मतलब आपको लगता है मैडम कि आप ऐसा करोगे तो जनता आपको माफ कर देगी या फिर भूल जाएगी। एक्चुअली 4 अक्टूबर 2022 पिछले महीने ही इनका निकाह हुआ है अली फजल के साथ। अब जब मैंने सर्च मारा कि भाई साहब ये अली फजल कौन है, तो पता चला कि ये भी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, सॉरी एक्टर है, और इनकी सारी की सारी लगभग 90% पिक्चरें फ्लॉप रही है। खैर ये तो प्रोफेशनल लाइफ की बात होती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके जो मियाँ जी हैं यानी कि अली फजल, इनका मैंने एक ट्वीट पढ़ा। आपको याद होगा जब सीए प्रोटेस्ट हुए थे देश में, तब अली फजल ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। प्रोटेस्ट में गए थे, ये इनकी तस्वीर है, देख लीजिए ध्यान से, यही है अली फजल। और इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। मतलब इनको बड़ा मजा आ रहा है प्रोटेस्ट में जाकर प्रोटेस्ट करने में। सीए प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो वो कहते हैं ना कि जिस माहौल में आप रहते हो, पहले ऋचा चड्ढा थी, अब बाद में ऋचा चड्ढा फजल हो गई, तो जिस माहौल में आप रहते हो तो उसकी जो चीज़ें होती है आपके दिमाग में पड़ती है। और आप देखो 23 नवंबर को, कल इन्होंने ये ट्वीट कर दिया, गलवान सेज हाय। हाँ, तो अगले महीने जो है इनकी फिल्म आने वाली है फुकरे 3। इस मूवी के अंदर ऋचा चड्ढा भी है, और कमाल की बात है कि इस मूवी के अंदर अली फजल भी है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही मूवी के अंदर है। तो अब इस मूवी का क्या करना है, आप लोग तो समझदार हुई, समझदार को इशारा काफी होता है। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो भी आपकी राय हो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।